गुड मॉर्निंग। क्लास 12th मेटलर्जी चैप्टर को ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग मेटल्स है अपने पास, और उसको किस तरीके से हम लोग उनके रिस्पेक्टिव ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी की पूरी जो है डिटेल्स हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब अगर हम लोग बात करें कि एल्यूमिनियम को हम लोग किस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका नाम है बॉक्साइट। तो सबसे पहली चीज़ जो याद रखना है कि एल्यूमिनियम को किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बॉक्साइट से। कितने स्टेजेस में ये काम अपना पूरा होगा, तो 2 स्टेज प्रोसेस ये है। पहले स्टेज में हम लोग एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका ओर है और उससे हम लोगों को क्या निकालना है, एल्यूमिना Al2O3। और सेकेंड स्टेज में जो अपने पास एल्यूमिना है उससे प्योर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 बाय इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन सा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अपनाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसके लिए हम लोगों को एल्यूमिना को क्या करना पड़ेगा, डिज़ोल्व करना पड़ेगा। तो किस में डिज़ोल्व करेंगे हम लोग, तो क्रायोलाइट के अंदर, यानी कि Na3AlF6 के अंदर। इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोलाइट। इसी के अंदर हम लोग Al2O3 को मिक्स करेंगे, एक मॉल्टन सॉल्यूशन तैयार होगा और उसका हम लोग क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसी से अपने को क्या मिलेगा, प्योर एल्यूमिनियम। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस स्टेज 2 को हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और उस सोडियम एल्यूमिनेट से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा करके प्योर एल्यूमिना निकालते हैं, दैट इज़ इन द लीचिंग। अब आता है प्योर एल्यूमिना जो है उसको हम लोग मॉल्टन क्रायोलाइट के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, और उसको हम लोग एक आयरन टैंक में डालते हैं जिसके अंदर कार्बन की लाइनिंग होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉल हेराल्ड जो है प्रोसेस होता है। ये है अपने पास फिगर, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग कि एक आयरन की क्या है आपके पास पूरी की पूरी कंटेनर, और उसके अंदर एक कार्बन की जो है लाइनिंग की हुई है, और उसी कार्बन के लाइनिंग के अंदर आपके पास मॉल्टन एल्यूमिना और क्रायोलाइट हम लोग मिक्स करके डालते हैं। कॉपर क्लैंप में कुछ कार्बन के और रॉड्स हम लोग डाल देते हैं, और यही पूरा फिगर आपको याद रखना है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे हम लोग। तो अब कहता है कि हमारे पास क्या है कि प्यूरिफाइड एल्यूमिना को हम लोगों ने मॉल्टन क्रायोलाइट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया और आयरन टैंक के अंदर उसको डाल दिया, जिसके अंदर कार्बन की एक लाइनिंग है। कार्बन आपका कैथोड का काम करेगा, और कुछ आपके कार्बन के रॉड्स होंगे जिसको हम लोगों ने डाल दिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कैसे काम करेगा, एनोड की तरह। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि वाई वी ऐड क्रायोलाइट, कि हम लोग क्रायोलाइट ऐड क्यों करते हैं। तो कहता है क्रायोलाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेल को इंक्रीज़ कर देता है, और उसके अलावा ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर को भी कम कर देगा टू 1250 केल्विन। इसके जगह पे आप कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कंपोजिशन अपने पास है Na3AlF6 80 से 85%, CaF2 आपके पास है 5 to 7%, AlF3 5 to 7% और Al2O3 2 to 8% हम लोग एक मिक्सचर तैयार करके उसको जो है इस फर्नेस के अंदर डाल देंगे। अब कहता है यहाँ पे एल्यूमिनियम जो आपकी लिबरेट होती है वो कहाँ पे होगी, कैथोड के अंदर, और गेट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, और वहाँ से बॉटम ऑफ टैंक से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन आपका एनोड के ऊपर लिबरेट होगा, जो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देगा।
अब कैथोड पे एल्युमिनियम आयन था, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो एल्युमिनियम मेटल के रूप में, एटम के रूप में आ गया। एनोड पे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड आपका फॉर्म करता है। और अगर 2 एटम्स हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और धीरे धीरे आपके कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कंज्यूम होते चले जाएंगे, यानी ख़त्म हो रहा होगा। और उसके बाद हम लोगों को पीरियोडिकली इसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करते रहना पड़ता है। तो फिगर को एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें कि आपके पास क्या है। तो एक आयरन का टैंक है, उसके अंदर कार्बन है आपके पास कैथोड, और जो रॉड्स कॉपर क्लैम्प पे कार्बन के रॉड्स हैं वो एनोड। और नीचे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हमारे पास क्या है, तो आउटलेट है किसके लिए, तो फॉर द एल्युमिनियम। तो फिगर के साथ प्रोसेस को अच्छे से समझ के याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो अपना पहला था। सेकंड आपके पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द क्यूपरस ऑक्साइड, कि हमारे पास क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड है और उससे हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉपर। अब कहता क्या है बेसिकली कि जो कॉपर के ओर्स हैं उनको डायरेक्टली रिड्यूस किया जा सकता है मेटल के अंदर बाय हीटिंग विद द कोक, और मोस्ट ऑफ द ओर इज सल्फाइड एंड सम कंटेन्स द आयरन। तो कहता है कि सल्फाइड ओर्स हम लोग पढ़े थे, 2 तरह से होता है। एक होता है आपके पास सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड और स्मेल्टेड टू गिव द ऑक्साइड, यानी कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन मिला और उससे कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ये ऑक्साइड जो है उसको आसानी से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कार्बन। तो कोक लिए, दैट इज़ द एक्चुअल प्योर कार्बन, तो वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और कॉपर आपको मिल जाएगा। ये तो एक ओवरऑल आपके पास प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग इसको जब करवाते हैं तो जिस फर्नेस के अंदर करवाते हैं उस फर्नेस का नाम होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, यानी एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस की ओर को हम लोग हीट करते हैं इन द फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद द सिलिका। आयरन ऑक्साइड जो होता है, जो स्लैग के रूप में आपका रहेगा, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा और आयरन सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है। और साथ में आपको मिलता क्या है, तो कॉपर, जो कि कॉपर मैटी के फॉर्म में होगा। यानी FeO जो है वो आपके किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो SiO2 के साथ, और क्या बना रहा है, FeSiO3। और कॉपर मैटी में क्या बचेगा, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। अब इसको कॉपर मैटी जो है उसको हम लोग डालते हैं सिलिका लाइंड कन्वर्टर के अंदर। तो एक फिगर है आपके पास, उसको भी बना लीजिएगा। ये है आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस, जहाँ पे आपके पास एयर और ऑयल होगा, मैग्नेसाइट होता है, फर्नेस है, चार्ज सिलिका होता है नीचे, ऊपर से आपके पास चार्ज ऊपर है, हैंगर्स है, टाई रॉड्स हैं चार्ज ऊपर, जो इसको बंद करने के काम में आता है। तो इसको भी याद कर लेंगे विथ फिगर। अब कहता है इसके अंदर होगा क्या बेसिकली, तो सिलिका जो है हम लोग ऐड करते हैं और हॉट एयर की ब्लास्ट ब्लॉन होगी टू कन्वर्ट द रिमेनिंग आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड में। तो FeS जो है आयरन सल्फाइड, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और FeO प्लस SO2 दिया। FeO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट या स्लैग देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अपने को समझनी है कि कॉपर सल्फाइड को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपको क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो सप्लाई ऑफ एयर है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसको रोक देंगे। अब पूरे के पूरे फर्नेस में 2 चीज़ें हैं, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। तो ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि ये जो कॉपर आपको मिलता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लिस्टर्ड कॉपर होती है, जैसे शरीर के ऊपर गर्म पानी पड़ने के बाद
जो आपका फफोला टाइप का रह जाता है उस तरीके से। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्यों भाई, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड आपका इवॉल्व होता है, बाहर निकल रहा होता है, इस वजह से एक इम्प्रेशन जो है कॉपर के ऊपर पड़ता है, इस वजह से इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो ये अपना क्या था, तो कॉपर का हम लोगों ने समझ लिया, एल्युमिनियम का हम लोगों ने समझ लिया। अब एक हम लोग समझ लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड, और इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो बाय यूजिंग द कोक। अब यानी कि जो ऑक्साइड, कोक मतलब कार्बन, तो ऑक्साइड को हम लोग ब्रिकेट्स के फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में रखेंगे विथ कोक और क्ले। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन और टेम्परेचर हम लोगों ने कर दिया 673 केल्विन। तो आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक आपको मिल जाता है। और मेटल को हम लोग डिस्टिल कर लेंगे और रैपिड चिलिंग के साथ इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, एक लास्ट टॉपिक है अपना, उसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट टॉपिक है आयरन का। थैंक यू। क्वेश्चन ज़रूर बना लीजिएगा।